तो द्वापर के अंत में व्यास जी का जन्म हुआ। ये कौन है? पराशर के पुत्र हैं ये। इनका नाम पड़ा वेदव्यास। एक नाम इनका द्वीपायन भी पड़ा, द्वीप पर जाकर के ने तप किया। अनेक नाम हुए। एक दिन सरस्वती नदी के समीप बैठे थे बद्रीनाथ में, और सरस्वती नदी जी के समीप बैठ कर के मन में विचार आया कि आने वाले समय में घोर कलिकाल आ जाएगा। युग धर्म में ह्रास देखा, पदार्थों में ह्रास देखा, सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, शौच नहीं, मानवों का कल्याण कैसे होगा? तो इस भावना के साथ व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद वेदांत लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत के बारे में कहते हैं यन्ना भारते तन्ना भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में ही नहीं है। जितने धर्मों की चर्चा श्रवण करना चाहो महाभारत को सुन लो, सब पता चल जाएगा। अगर आपको कृष्ण कथा सुननी है ना, जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं वो कृष्ण कथा नहीं है। अगर आपको कृष्ण कथा सुननी है तो आप महाभारत को श्रवण करो। भागवत जी से ज्यादा अधिक कृष्ण कथा महाभारत में है। राम कथा सुननी है तो रामायण सुनो। जब राम कथा रामायण है और कृष्ण कथा महाभारत है तो भागवत क्या है? भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। जब संतोष नहीं हुआ तो चिंतित हो गए कि मानवों के कल्याण की भावना लेकर के मैंने जो इतना प्रयास किया वो सब विफल हो गया। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, आपने जिन ग्रंथों को लिखा वो श्रेष्ठ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विधम पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम, इन सब के लिए तो ठीक है। किसी को धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन व्यास जी उन महात्माओं का क्या जो इन सब से परे हैं। आपने बड़ी सुंदर रचना की, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यशों का गायन नहीं किया। कि छोटी सी आयु में, 6 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी को मारा, और राक्षसी भी कौन सी, जो हानि करने के लिए आई थी, लेकिन वारे दयालु, उनको भी मातृगति प्रदान की है भगवान ने। अखंड कोटि ब्रह्मांड का नायक ब्रजवासियों की छाछ माखन के लिए उनके पीछे पीछे डोल रहा है। आपने भगवान के निर्मल यशों का गायन नहीं किया। व्यास जी, अब आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान के निर्मल यश गाए गए हों। और यह कहते हुए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। और व्यास जी से कहा कि व्यास जी आप समाधि लगाइए। नारद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ दूसरों के यहाँ पे कार्य करती थी, मेरे पिता नहीं था। 5 वर्ष की आयु में मेरे यहाँ पर संत पधारे। माता ने कहा कि उन संतों की सेवा में लग जा नारद, तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं उनकी सेवा करता। कैसे सेवा करता? जैसे स्नान करके आते मैं उनके लिए सुंदर आसन बिछा देता, लीप देता, सफाई कर देता। वो भजन करते तो मैं एक स्थान पर बैठा बैठा प्रतीक्षा करता कि ये जब अपने भजन से उठेंगे तो इनको जल ला करके दूंगा, इनको भोजन पवाऊंगा। संतों ने कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम चातुर्मासीय व्रत करना चाहते हैं। तो संत चातुर्मासीय व्रत करने के लिए उसी स्थान पर रुक गए। मैंने उनकी खूब सेवा करी, उनका उच्चिष्ट पाता। गीता में अगर आप देखोगे तो भगवान ने किसी का उच्चिष्ट पाने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया है। कभी किसी का उच्चिष्ट नहीं पाना चाहिए। आजकल तो शादी वगैरह में देखने मिलता है कि प्रथा होती है, जूठा पान कराते हैं, मित्र एक दूसरे की थाली में बैठ करके खा रहे हैं। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मैंने संतों को उच्चिष्ट पाया। तो ये युक्ति तो दोनों अलग अलग हो गई। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आप जिसका उच्चिष्ट पाओगे उसके भाव आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे।
किसी क्रोधी का उच्चिष्ट पाओगे तो आपके अंदर क्रोध आने लगेगा, लेकिन मैंने तो संतों का उच्चिष्ट पाया। संतों का उच्चिष्ट पाने से यह हुआ कि वो संतों का जो भजन था, उनका जो मन था, जो मनमोहन में लगा हुआ था, मेरे मनोभाव, मेरी मनोवृत्ति उस प्रकार की होने लगी। जब संत जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर गया और मैंने उनसे कहा कि आप जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि देखो नारद, तुम अपनी माँ के इकलौते हो और अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा कर्तव्य तो तुम्हारी माता की सेवा करना है एकमात्र, तो मैं क्या करूं? तब संतों ने नारद जी को एक मंत्र दिया और कहा कि इसका नित्य प्रतिदिन उच्चारण करना, इसका ध्यान करना, और एक दिन नारद तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी इसी का मंत्र का जाप करते रहते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मैं इसी का ध्यान करता, लेकिन जैसी विधाता की लेखनी, मेरी माता एक दिन दूध धोने के लिए गई और किसी सर्प ने उनको डस लिया और मेरे माता के प्राण चले गए। मैं इकलौता था, मैंने अपने हाथों से अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और मैं निकल पड़ा। अब तो एक ही काम था, हरि भजन। एक स्थान पर जाकर के जब बैठा, नेत्रों को बंद किया, जैसे ही ध्यान किया तो ठाकुर जी की वह दिव्य छवि चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी मेरे हृदय में आकर के मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए, मैं गदगद हो गया। इतनी सुंदर छवि, लेकिन जैसे ही दर्शन कर पाया वह छवि अदृश्य हो गई। मैं उस प्रकार से झटपटाया जैसे किसी शरीर में से किसी ने प्राणों को खींच लिया हो। मैंने अपने नेत्र खोले, तब आकाशवाणी हुई कि नारद, अभी तुम्हारा जो मन है उसमें कसेलापन है, जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब प्रलय हुआ तो प्रलय के पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आया और सीधे पहुंचा भगवान के पास बैकुंठ में, और भगवान से जाकर के कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या चाहते हो? देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमान शराम्यहम्। प्रभु ये जो वीणा है ना, ये वीणा आप मुझे प्रदान कर दो। क्या करोगे नारद इस वीणा का? प्रभु आपके भजन गाऊंगा, अनेक राग रागनियों से आपको रिझाऊंगा, केवल ये वीणा मुझे दे दो। और कब तक गाऊंगा? जब तक मूर्छित नहीं हो जाता, मूर्छित होकर के गिर नहीं जाता, तब तक प्रभु मैं आपके भजनों को गाऊंगा। तो समाधि से व्यास जी मैंने भगवान को प्राप्त किया और समाधि का महत्व बता करके चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करके नारद जी यहां से चले गए। व्यास जी ने जैसे ही समाधि लगाई, जितने भी ग्रंथ व्यास जी ने लिखे सज्जनों, व्यास जी बोलते और गणेश जी लिखते, लेकिन भागवत जी जब लिखने के लिए जा रहे थे, जब समाधि लगाई, तो कब समाधि लगी, कब क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन जब समाधि खुली तो यह ग्रंथ व्यास जी के सामने यूं कहूं प्रकट हुआ। व्यास जी ने जब देखा कि इतनी सुंदर रचना, इसका अधिकारी कौन है, इसको किसको प्रदान करूं? अगर आप सोचो कि व्यास जी ने सुखदेव जी को यह कथा इसलिए सुनाई कि सुखदेव जी उनके पुत्र थे, ऐसा नहीं। व्यास जी ने जब ध्यान किया तो एकमात्र सुखदेव जी की छवि उनके ध्यान में आई, क्योंकि सुखदेव जी सदैव समाधि में रहते हैं। तो अधिकारी जान करके व्यास जी ने सोचा कि इनको बुलाएं, तो बुलाएं कैसे पहले। तब दो शिष्यों को बुलाया और एक श्लोक रटवा दिया और कहा कि तुम वन को जाओ और इस श्लोक का गायन करना। इससे क्या होगा गुरुदेव? बोले वो सब छोड़ो, तुमसे जितना काम कहा गया है उतना काम करो। शिष्य पहुंच गए, गाते हुए चले जा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती च।
मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। क्या सुंदर ठाकुर जी की छटा है। बरहा पीड़म नटवर बको, सुंदर पीतांबरी धारण की है। ग्वाल वालों ने साथ में घेर रखा है, सर पर मोर पंख विराजमान किए हैं और ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। आज भी इस श्लोक के माध्यम से बिहारी जी का श्रृंगार होता है। सुखदेव जी समाधि अवस्था में जब उन्होंने इस श्लोक को सुना, समाधि खुल गई। इतनी सुंदर छवि किसकी है? फिर नेत्र बंद कर लिए। अरे छवि से क्या होता है, गुण भी तो होने चाहिए। छवि तो आजकल ऐसा है कि मेकअप कराने के लिए जाओ, इतने क्रीम आ गई हैं, ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि अगर 50-60 साल के भी हो तो भी 20 साल के लगोगे। एक मेकअप होता है नीडल के द्वारा, जो नीडल के थ्रू खाल के अंदर क्रीम को भरा जाता है, और फाउंडेशन होता है पता नहीं क्या होता है, वो आप धो भी लोगे तो भी वो नहीं निकलेगा। ये जो झुर्रियां पड़ती हैं इसमें फिलर भरे जाते हैं, झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं। इतनी इतनी चीजें मार्केट में आ जाती हैं। तो रूप तो सुंदर है, लेकिन रूप से क्या होता है? श्याम के समय जितने भी शिष्य थे जब लौट करके आए तो व्यास जी से आकर के बताया कि गुरुदेव जैसा आपने कहा हमने ऐसा कर दिया। व्यास जी ने जैसे पुनः ध्यान किया तो सब बात समझ गए। ओहो, तो अब इसको रूप के साथ गुण भी चाहिए। अगले दिन एक श्लोक और रटा करके दोनों शिष्यों को भेज दिया और गाते हुए दोनों शिष्य चले जा रहे हैं। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम सवितुत स्वयं हरि। भगवान जिनसे इतने प्रसन्न हैं, ना जाने उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं। तो भगवान का गुण क्या है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालोम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो बकी अर्थात बकी कौन? पूतना, जो अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके आई। किस भावना से? भगवान को विषपान कराने के लिए, मारने के लिए। लेकिन वाह विधाता, उस पूतना पर भी उन्होंने कृपा करी, उसको मातृगति प्रदान करी। ऐसा दयालु कहीं कोई हो सकता है क्या? कम